हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि सायली और सचिन की एनिवर्सरी मनाई जाती है, जहाँ पे वो लोग अपनी दादी सास से आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद यहाँ पे परेश भी जो होता है आशीर्वाद देता है, उनको बोलता है खूब दूधो फूलो और नहाओ। उसके बाद यहाँ पे रेनू भी आशीर्वाद देती है, जहाँ पे उसकी सास को यानी उसकी दादी सास को प्रेशराइज करना पड़ता है कि रेनू तू भी दे। उसके बाद यहाँ पे आरती करती है उसकी दादी सास, और दादी बोलती है कि तुम दोनों का ऐसी ही जोड़ी बना रहे हैं। अब एक काम करो छोटी बहू सिंदूर लेके आओ, उसको लगाने के लिए दो। रेनू क्या तू नहीं आरती उतारेगी? तू भी तो अपने बच्चों के लिए कामना तो कर सकती। इसके बाद रेनू बोलती हो सासू बाई मैं आती हूँ। उसके बाद वो मुँह बना के आरती उतारती, क्योंकि वह सायली सचिन को ज़रा भी पसंद नहीं करती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रिया जो होती है वह सिंदूर लेके जाती है और वह देती है कि सचिन ये लो। उसके बाद सचिन जो होता है वो सिंदूर चुटकी भर लेके वह सायली की मांग में भरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी दादी जो होती है नज़र उतारती, बोलती तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, बहुत ही अच्छे लगते साथ में, ऐसे भगवान करे ऐसे तुम लोग का ज़िंदगी भर साथ रहे। सचिन बोलता है हाँ हाँ चलो एक काम करते एक मस्त सेल्फी ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे तेजस और रोशनी मुँह बना के खड़े रहते थे, जहाँ पे उसकी दादी साथ बोलती तुम तीनों क्या मूर्त बन के खड़े रहोगे, तुम तीनों नहीं फ़ोटो खिंचवाओगे, अगर साथ में आ जाओगे कुछ हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोग आते हैं और फिर फ़ोटो क्लिक होता है। तभी यहाँ पे सायली की नज़र पड़ती है कि उसकी आई और बहन आ गए। उसके बाद वो जो जाती है दौड़ के, बोलती है आई। ये देख के सचिन भी खुश हो जाता है, वह अपनी आई को गले लगती है, बोलती है अच्छा वो आई तुम आए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रिया और आकाश जो थे एक बहुत मस्त वेडिंग गिफ्ट देते हैं सचिन और सायली को। उसके और यहाँ पे उसकी दादी भी खुश होती है कि चलो रिया और आकाश इस घर में काफ़ी मैच्योर और समझदार है। जब उस फ्रेम को सचिन खोलता है वो काफ़ी खुश होता है, बिकॉज वो उस फोटो को देख के, उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि सचिन और सायली की तस्वीर होती है शादी की। यह देख के सचिन सायली बहुत ही खुश होते हैं। वो बोलती है यह गिफ्ट बहुत ही अच्छा है, सच में अमेजिंग गिफ्ट है। सचिन बोलता है देखो देखो आकाश ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया बाबा। परेश बोलता है हाँ बहुत अच्छा बड़ा बहुत अच्छा गिफ्ट है। उसकी माँ भी बोलती बहुत अच्छा गिफ्ट है। सायली भी खुश हो जाती है। इसके बाद सायली बोलती है थैंक यू सो मच तुम दोनों के लिए, तुम दोनों ने बहुत ही एफर्ट्स दे के गिफ्ट्स बनाए। उसकी दादी भी बोलती हो सच हो आकाश, बड़ा बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है तूने। क्या रेनू तू अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देने नहीं जाएगी क्या? ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी, तेरे होश क्यों उड़े हुए 12 बजे है चेहरे पे जैसे। रेनू बोलती अरे नहीं नहीं सासू बाई को मैं क्या मुँह बनाऊँगी, मैं तो बोल रही हूँ कि अब चलो जो भी है केक वेक कट करते मनाते हैं। तब यहाँ पे सचिन बोलता है अरे इसका तो मुँह ही बना है, एक काम करो इसको ना नाक के आगे से लगा दे, जैसे जोकर को लगा रहता है हमेशा से मुंह बनाती है और उसको खेल में भेज देते हैं। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है वो सचिन तू बस कर, हाँ जब देख कुछ भी बोलता रहता है। तभी तेजस बोलता है कि ये लोगों का क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं, दादी ने लगता है कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया। कोई बात नहीं बेबी, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी ऐसी पार्टी करेंगे। तभी हम देखते हैं आकाश और रिया जो होते हैं वो केक लेके आते हैं बहुत बड़ा सा, और सायली और सचिन के लिए बोलते हैं हमने स्पेशली एक केक आप लोग के लिए ही मंगाया है। तेजस जो होता है बोलता है और वैसे भी इन लोगों के लिए 4 किलो का केक मंगाने की क्या ज़रूरत है, इनकी औकात तो इतनी छोटी है, इनको तो मेवे के दूध का भी बना देते तो भी चलता। तभी यहाँ पे रेणुका को फ़ायदा मिल जाता है बोलने का, बोलती है हाँ सही बोल रहा है, मेवे के दूध के साथ भी ये लोग कर सकते हैं, कुछ लोग की औकात ही इतनी छोटी होती है कि कुछ नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे सायली जो होती है इस तरह से कुछ नहीं बोल पाती, लोग का जवाब नहीं दे पाती। रिया बोलती है नहीं ये हम लोग से मैंने सायली बहनी के लिए किया, मैंने और आकाश ने मिलकर, क्योंकि हम सायली सचिन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे बस इसीलिए। तभी यहाँ पे परेश जाता है, बोलता है कि वही आप कब आए, अच्छा हुआ आप अभी आए। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती मैंने मंगाया 4 किलो, क्या मैं 400 किलो का भी केक मंगा सकती हूँ अपने पोते के लिए? भूल गया तू गाँव में जब भी रहता था बचपन में कैसे मेरे से मार और झगड़े करते थे मेरे को केक खाने। अब जब मैंने केक मंगा दी तो नहीं खाया जा रहा है बड़ा। तभी वह इमोशनल हो जाता है सचिन और उसके आंसू पोंछने लगता है। तभी रेणुका बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है, बढ़िया है, चलो केक कट करो। फिर तेजस जो होता है एक्साइटेड होता है, तेज वो केक को देख के सहन नहीं कर पाता है। उसके बाद सचिन जाता है, वो अपनी सास से मिलता है, बोलता है कि वो काकी मुझे माफ़ कर दे, मैं उस दिन बाड़ू पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने दिलीप पे हाथ उठा दिया। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है जमाई साहब आप उसको बड़ा भाई मान के माफ़ कर दीजिए, आपको गलत लगता है तो राह दिखाइए, लेकिन इस तरह से जलील मत कीजिए, क्योंकि मैं भी तो आई हूँ ना, मैं भी उस बच्चे की माँ हूँ, इसलिए मुझे भी दर्द होता है। सचिन बोलता है हो मैं अभी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे दिलीप जो होता है बाहर वेट करता है चिट्टी को जेल से रिहा कराने के लिए। सभी उसके दोस्त लेके आते हैं। बोलता है अच्छा वो चिट्टी तू आ गया, मैं बहुत ही खुश हूँ चिट्टी आपसे कि आप बाहर आए। तो उसका चिट्टी बोलता है हाँ तो तू इतना उदास क्यों है, आज तो सुना मैंने तेरे ताई का एनिवर्सरी, तू गया नहीं। बोलता है क्या लेके जाओ, मेरे जीजा जी का तो पता है ना, एक शर्ट गिफ्ट किया था, आई ने बोला था लेके आने के लिए, मैं लेके आया। वो शर्ट पहने भी थे, खुश भी थे, लेकिन जब उनको पता चला ये शर्ट मैं लेके आया वो शर्ट उठा के फेंक दिए और घर पे तमाशा करके चले गए।
पता है। और ताई भी एकदम स्ट्रेस थी, इसलिए वो बुलाए थे पार्टी में, लेकिन हम लोग नहीं गए, सब लोग चले गए। मैं अगर जाता तो मुंह बनाता, इसलिए नहीं गया। तभी छोटी बोलते ये क्या कर रहा है, तू जाएगा तो अच्छा लगेगा, तू साला है, थोड़ा झुकेगा तो कुछ हो जाएगा, ये ले पैसे लेके जा, दिखा, अच्छा सा खर्चा कर, गिफ्ट लेके जा अपनी ताई के लिए, अच्छा लगेगा। चिट्टी इस बात का फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि वह अगर बाड़ू को उधर भेज देगा तो वैसे भी तमाशा क्रिएट होगा, सचिन हाथ उठाएगा ही। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिया की मॉम आती है, देख के परेश शॉक हो जाता है। तभी रेणुका जो होती है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो दौड़ के जाती है, बोलती है ओ हो समधन जी अच्छा हुआ पाए। लेकिन यहाँ पे रिया की माँ अनकंफर्टेबल होकर वो रेणुका की गले नहीं लगती और वो नमस्ते कर देती है। उसको रेणुका का टच करना भी पसंद नहीं आता। उसके बाद रिया बोलती मॉम आप आगे, आपने मुझे बताया नहीं कि आप थोड़ा लेट आएंगे। उसकी मॉम बोलती नहीं एक्चुअली मुझे आना ही पड़ा। परेश बोलता है जॉय नहीं आया, भाभी जी क्या बात है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि एक्चुअली क्या हुआ कि जॉय को कुछ अर्जेंट काम था, इसके लिए मुझे ही आना पड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हुआ है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अभी इसको किसने बुलाया है, ये अंग्रेजी पोपट की माँ यहाँ पे क्या कर रही है। सायली बोलती प्लीज़ सचिन आज कोई सीन मत क्रिएट करना, प्लीज़ आज अच्छा दिन है, अच्छा करना है। तेजस बोलता है अरे तुम लोग केक कट करो ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो जब केक कट करना ही है। तभी यहाँ पे रिया की माँ जाती बोलती है एक्चुअली सायली मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया, एनिवर्सरी की गिफ्ट। रेणुका बोलती समधन जी इसमें क्या है, दिखाएंगे भी। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है, सचिन बोलता है लगता है कि अब फिर से किसको ठगा है, अभी देखो अभी ये लेके आया सोना चांदी, अभी सायली पे कुछ इल्ज़ाम मत लगा देना। तभी यहाँ पे परेश बोलता है अरे बीती बातों पे मिट्टी डालो सचिन, बार बार मत उखाड़ो। तेजस बोलता है ये लो उसको अभी गोल्ड मिलने वाला है, बेबी प्लीज़ मुझे भूख लगी, केक कट हो। तभी रोशनी बोलती तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, प्लीज़ शांत बैठो 2 मिनट। रेणुका बोलती चलो अच्छा आपका दिल कितना बड़ा है, आप सोना लेके आए, नहीं तो कुछ लोग की आई तो इसे खाली हाथ चले आते हो, उनके हाथों में तो गिफ्ट भी नहीं रहता। सायली समझ जाती है कि रेणुका का पॉइंट आउट जो है उसकी माँ को बेइज्जती करना है। तभी उसकी दादी सास बोलती है रेणुका ज़रा अपने आप को संभाल, मिस्री घोलना थोड़ा कम कर दे, गिफ्ट गिफ्ट होता है, जिसको जो होता है वो लाएगा, तो हमेशा हर बात पे किसी का बेइज्जती क्यों करती रहती है। उसके बाद रेणुका बोलती बंद करती है उसकी दादी सास। वो बोलती सायली मैंने तुम्हारे लिए लाए, देखो ना ये तुम्हारे माप का है कि नहीं। सायली बोलती है मैं आंटी एक बार इसको हाथ में ले सकती हूँ देखने के लिए। उसकी माँ बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो ना। उसके बाद बोलती है तुम्हारे हाथों पर ज़्यादा जचेगा, मैंने सोचा कि रिया मेरी बेटी तो तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। उसके बाद सायली जो होती है वो कंगन लेके जाती है और वो रिया के हाथों में पहना देती है, बोलती रिया तुम अपना हाथ दो। तभी यहाँ पे बोलती वहिनी आप मेरा हाथ क्यों ले रहे हो। सायली बोलती अरे क्या हुआ रिया, तुम पहले हाथ तो दो अपना। आकाश बोलता है वहिनी ये तो आपके लिए गिफ्ट था, आप रिया को क्यों पहना रहे हो। सायली बोलती है रिया ये तुम्हारे हाथों में ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ये कंगन, मेरे हाथों से ज़्यादा तुम पे खिल रहे हैं। तब यहाँ पे रिया बोलती वहिनी ये क्या कर रहे हो, मॉम ने तो आपको दिया ना। सायली बोलती है कि आंटी वैसे भी मैं रिया को अपनी बहन मानती हूँ, रिया पहने कंगन या मैं पहनूँ कंगन सेम ही तो है, इसमें गलत क्या है। रेणुका को मौका मिल जाता है, बोलता है वैसे भी वो कंगन रिया के हाथ में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो फूल वाली यानी सायली के हाथ में उतने अच्छे लगेंगे नहीं। उसकी दादी सास जो थी इस बात को कट करके बोलती है कि नहीं तुझे दिखता नहीं सायली का दिल कितना बड़ा है, वह उसके तोहफे भी लौटा के किसी और को पहना रही है, तुझे तो महान होना चाहिए, ऐसी बहुएं नसीब से मिलती हैं। रिया बोलती सच में बहनी आप सच में बहुत ही अच्छे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सायली की माँ भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उसके संस्कार और परवरिश पे गर्व होता है। सचिन बोलता है सायली तूने ये तो बहुत ही अच्छा किया है, सच में सायली मुझे भी अच्छा लगा। सायली बोलती है हाँ मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहन की वजह से किया है और बाकी कुछ नहीं है। अभी चाहे तो रिया कंगन पहने मैं पहनूँ, कुछ कभी कभी हम बहनों की तरह बांट लेंगे, इसमें क्या गलत है। सचिन बोलता है और सही भी किया, वैसे भी अंग्रेजी पोपट की माँ कभी भी कुछ भी बोल सकती है, और वैसे भी साले तूने बहुत ही अच्छा किया जो एक कंगन उसके रिया के हाथ में पहना दिया। परेश बोलता है हाँ और चलो अभी भाई केक कट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केक कटिंग के लिए तेजस काफ़ी उतावला हो जाता है, अरे तुम लोग केक कट करोगे कि नहीं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अब तू ही आ जा, तुझसे केक कट कर ये रहा ही नहीं जा रहा। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है यहाँ पे आप लोगों ने सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं लगाया हो, कितनी गर्मी है हॉल में, आप लोगों से पता नहीं कैसे रहते हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि अभी इसको गर्मी लग जाए 5 स्टार होटल बनाएगी। तभी तेजस बोलता है कि अरे यार मेरा केक पे ध्यान है। तभी रोशनी बोलती है तुम हमेशा केक की क्या करो, जैसे आँख नहीं देखे हो केक को कभी। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती नहीं ऐसा नहीं है समधिन जी, हमारे सब रूम में एसी है, हॉल में नहीं है। पर इस बोलता है एक्चुअली हॉल में हमारे यहाँ हवा आता है इसलिए हमने एसी लगवाया हुआ नहीं है। और तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है आप चिंता मत करो रेणुका जी, आपको खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, सेंट्रलाइज्ड एसी जो होता है वो मैं अपने पैसे से लगा दूंगी, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आकाश बोलता है नहीं ये क्या बोल रहे हो आप। बोलती है क्या हुआ, वैसे भी मैंने अपनी बेटी को कुछ शादी का गिफ्ट दिया नहीं था तो मैं तो एसी का खर्चा उठा ही सकती हूँ। सचिन बोलता है देखा इसका भी ड्रामा चालू हो गया, अभी ये एसी लगवाई, ये अपने आप को महान दिखाती है पैसे चोरने की वाइफ जो है। उसके बाद हम देखते हैं उस पर लिखा रहता है केक को बहुत हैप्पी एनिवर्सरी सचिन सायली। उसके बाद केक कटिंग होता है जहाँ पे तेजस से रहा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे रिया आ जाती है और बोलती नहीं माँ यहाँ पे ज़रूरत की सब चीज़ें हैं, आपको एसी लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे केक कटिंग होता है, देखते हैं हम दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। यहाँ पे सचिन सायली केक खिलाते एक दूसरे को, बहुत ही खुश होते हैं।
तेजस बोलता है बेबी मैं जा रहा हूँ केक कटने, ट्रायंगल शेप में कट करूँगा तो सबको ज़्यादा मिलेगा। रोशनी बोलती सच में तुम इडियट हो, ऐसा लगता है कि केक तुमने कभी ज़िंदगी में अपनी देखा ही नहीं है, जाओ अभी तुम यहाँ से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी जो थी केक का जैसे 1 पीस लेके आती है, तभी रेणुका बोलती है कि जाके तू अपनी समधिन जी को खिलाना। तभी यहाँ पे वो जैसे समधिन जी, वो उसको लगता है कि वह अपनी माँ को बोल रही हो, अपनी माँ को जाती खिलाने। और रेणुका बोलती है तुझे समझ में नहीं आता, समधी जी मतलब रिया की मॉम, किसी भी अरे गहरे को केक तू कैसे खिला सकती है। यह देख के सचिन समझ जाता है कि उसकी माँ जो है वह हम साइली की माँ की इंसल्ट कर रही है, इसलिए सचिन को गुस्सा आता है और वह जाता है और रिया की मॉम की प्लेट से 1 पीस केक उठा लेता है और वह लेके जाके साइली की मॉम को खिलाने लगता है और बोलता है आई वैसे भी तू भी तो मेरी आई है जैसे साइली की आई है, इसलिए ये केक पे तेरा हक बनता है और किसी के लिए कुछ भी हो, स्पेशल गेस्ट तो तू ही है आज मेरे लिए, है कि नहीं। मेरे केक खा रहे उनको बोलती सचिन ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद सचिन बोलता है तू खड़ी होकर मुँह क्या देख रही, तू केक नहीं खाएगी तू भी खा। तभी यहाँ पे साइली की माँ बोलती जमाई बाबू थैंक यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया की माँ की काफ़ी इंसल्ट हो जाती है इस चीज़ से। रिया की माँ बोलती अच्छा अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। रेणुका बोलती नहीं समझी जी थोड़ा रुकिए, केक तो खाइए। रिया की माँ बोलती नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना है। परेश बोलता है हाँ आप जाइए, अब नेक्स्ट टाइम से अब जॉय को भी लेके आइएगा। रिया चाह के भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसको पता है उसकी माँ सच में गलत है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी माँ चली जाती है, देख के रेणुका को भी गुस्सा आते है क्योंकि रेणुका तो उससे इसीलिए चपकी हुई थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। उसके बाद साइली जो होती जाती है रिया के पास वो सॉरी बोलती है और उसको केक खिलाती है। रिया बोलती है इट्स ओके, वही नहीं इतना क्या सॉरी बोल रही हो। रेणुका बोलती है कि अब तुम लोग को क्या ड्रामा कर रहे हो, जल्दी केक खाओ चलो फिर सोने चलते हैं। आकाश बोलता है क्या ये इतना जल्दी के सोएंगे हम लोग क्या, अभी सब लोग 2-2 शब्द सचिन और साइली वहिनी के लिए कहेंगे, है ना। तभी यहाँ पे तेज बोलता है अरे क्या इन लोग के लिए कोई 2 शब्द कहेगा, मेरे पास तो कोई 2 शब्द नहीं, चुपचाप केक खाओ चलो। तभी यहाँ पे आकाश बोलते हैं क्या रे दादा ऐसे चलेगा, चल 2 शब्द का। तभी बोलता है चलो हैप्पी एनिवर्सरी बेस्ट विशेस। आकाश बोलता है 2 शब्द तो बोलो। तेजस बोलता है इन लोग की शादी तो मेरी वजह से हुई, वरना इन लोग की शादी होती भी नहीं, और सचिन का मुंह देख के लगता है कभी इसको कोई लड़की मिलेगी। परेश बोलता है अरे तुझसे अच्छा बोलने के लिए कहा, तू रहने दे भाई, तू मत बोले, इसका रिकॉर्डिंग मत कर रिया बेटा। तो भाई साइली को हंसने लगती है। उसके बाद यहाँ पे आकाश बोलता है रिया भी तुम्हारा टर्न है, तुम्हें बोलना है। रिया बोलती है एक्चुअली मुझे भरोसा नहीं था, साइली भी नहीं इतनी शांत इतनी काम इतनी प्यारी है कि उन्हें कोई भी मिल सकता है, उन्हें कोई भी प्यार कर सकता है, बट सचिन ऐसा है कि मुझे देख के डर लगता था। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सचिन के साथ कैसे कोई शादी कर सकता है, उसके साथ रहना बहुत ही टफ है, उतना गुस्सैल है कि पूछो मत। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये अंग्रेजी पोपट मेरी तारीफ करी या बेइज्जती कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आकाश बोलता है कि रिया ये तुम क्या बोल रही हो। तो फिर रिया बोलती है लेकिन नाउ आई रियलाइज्ड कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सचिन इज़ लाइक कोकोनट, बाहर से एकदम कठोर और काफ़ी गुस्सैल दिखता है लेकिन वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, उसका मन भी बहुत अच्छा है। तब उसकी दादी सास बोलती सच में कुछ भी नहीं समझ में, ये तारीफ़ कर रही थी क्या बुराई कर रही थी। परेश बोलता है अरे आइए दोनों कर रही है। रिया बोलती है कि बट मैं आप लोगों को साथ में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग की जोड़ी ऐसी बनी रहे और आप लोग एकदम साथ में एकदम खुश रहो। साइली की आई भी काफ़ी खुश होती है ये सब चीज़ें सुन के, और रिया बोलती है कि मैं ये सब बेस्ट विशेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि साइली बहनी आप सच में बेस्ट हो और आपने मुझे सच में एक बहन की तरह प्यार किया, मेरा सपोर्ट किया, आपकी वजह से मेरी आकाश की शादी हुई। तभी यहाँ पे साइली बोलती है ऐसे मत बोलो रिया, नहीं सबको लगेगा मैंने तुम दोनों को भगा के शादी कराई। साइली बोलती है ऐसा नहीं है, आप रिया आपने मुझे सपोर्ट किया है हर मायने में। साइली बोलती है थैंक यू रिया। आज आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।